हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई खूब जोरों पर होगी। आने वाले दिनों में झारखंड सचिवालय से संबंधित आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप लोग तैयारी में लगे होंगे। आपके लिए आपके सिलेबस पर आधारित मैंने कई सारे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के अपलोड किए हैं आपके लिए। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। पिछला वीडियो मेरा इतिहास पे था, जिसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है आधुनिक भारत में, उस पर खास तौर पे हम जोड़ दिए थे। साथ ही उससे जुड़ा हुआ कई सारा महत्वपूर्ण प्रश्न और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको प्रोवाइड किए थे। आपने शायद उसको देखा होगा। अगर नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देखिए, वो आपके लिए निश्चित तौर पे लाभदायक होगा। एनीवे, आज हम वीडियो में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ 40 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड ये मेरा दूसरा सेट है। इसके पहले भी एक सेट हम अपलोड कर रखे हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन बनाया गया है। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो गेस किया जा सकता है, या जो प्रीवियस एग्जाम में जो इस लेवल के एग्जाम हुए हैं वहाँ जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप इसको सीधे तौर पे बुलेट जैसा पॉइंट बना करके और याद करते चल जाइए, ठीक है? तो आप 40 क्वेश्चन देखने के लिए तैयार रहिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए, ताकि आने वाले दिनों में किसी और विषय के साथ हम आपके पास आएँ और आपके लिए कुछ उपयोगी सामग्री प्रदान कर सकें। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का सेट। क्वेश्चन नंबर 1, दो कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीक क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है बी, इंटरफेस। आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? और इसका सही उत्तर है GUI, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका सही उत्तर है। MUI, इसका मतलब होता है मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस। मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस। LUI, इसको लॉन्ग यूजर इंटरफेस या इसको नेचुरल लॉन्ग यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सबका फुल फॉर्म भी बता दिया और सही उत्तर है इसका C, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नंबर 3, किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखते हैं? सही उत्तर है इसका C, HTML, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है? कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। नंबर 4, वेब होस्टिंग कंपनी है। पहले वेब होस्टिंग क्या आता है ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये एक ऑनलाइन बेसिकली सर्विस है जो क्या करती है कि वेबसाइट फाइल को इंटरनेट पर पब्लिश करने की अनुमति प्रदान करती है। वेब होस्टिंग कंपनी एक बेसिकली ऑनलाइन सर्विस होता है और ये वेबसाइट फाइल को इंटरनेट पर प्रकाशित या पब्लिश करने की अनुमति देता है। गोडैडी और हॉस्टगेटर, ये दोनों ही इसके उत्तर हैं, मतलब सही उत्तर है C। ऐसे बहुत सारे वेब होस्टिंग कंपनियां हैं। नंबर 5, रे टॉमलिंसन कौन है? सही उत्तर है ईमेल के जन्मदाता। रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। कंप्यूटर के जनक आप सब जानते हैं चार्ल्स बेबेज। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है, जबकि इंटरनेट के जनक है विंटन ग्रे सर्फ, जिसको कि विंट सर्फ भी कहा जाता है शॉर्ट में। नंबर 6, डोमेन सर्वर में .in या .in का अर्थ है। बेसिकली डोमेन सर्वर एक नेटवर्क के रूप में इसकी पहचान है और .in का अर्थ होता है जानकारी, मतलब कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। .com कॉमर्शियल, .org संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तो .in मतलब इंफॉर्मेशन। नंबर 7, 1964 में जॉन जी कैमनी ने कंप्यूटर के किस भाषा का आविष्कार किया था? जॉन जी कैमनी ने कंप्यूटर के किस भाषा का आविष्कार किया था? सही उत्तर है इसका बेसिक। सही उत्तर है D, बेसिक। जावा। जावा को जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में डेवलप किया या उसका आविष्कार किया। जावा का जेम्स गॉसलिंग। फोर्ट्रान, बी को देखें,
इसका आविष्कार किया जॉन बैकस ने 1957 में, जबकि C++ इसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम है ब्यानी स्त्रोअस्त्रप। नाम थोड़ा अटपटा है, ब्यानी स्त्रोअस्त्रप। तो C++, जावा, फॉर्टन और बेसिक, ये चारों के आविष्कारक कौन है आपके सामने आ चुका है। नंबर 8, निम्न में से कौन विज्ञान से संबंधित कंप्यूटर की भाषा है? तो सही उत्तर है इसका फोर्ट्रान। ये विज्ञान से संबंधित भाषा है और अभी मैंने आपको बताया कि जॉन बैकस ने इस भाषा को डेवलप किया या उसका आविष्कार किया। अब बाकी ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। पास्कल, पास्कल क्या है? बेसिकली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पास्कल को डेवलप किया या इसका आविष्कार किया था निकोलस रूथ ने। निकोलस रूथ ने, कहीं कहीं पे रिथ भी लिखा होता है, ठीक है, निकोलस रूथ या रिथ, ठीक है। और कोबोल, जिसके विषय में मैंने बताया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये व्यवसायिक कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। और ग्रेस मरे होपर कोबोल भाषा के आविष्कारक थे। बेसिक वगैरह का पहले आपको बताया जा चुका है, जॉन जी कैमनी। तो सही उत्तर था फोर्ट्रान। नंबर 9, 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? तो 5वीं पीढ़ी की मुख्य विशेषता है घर घर में इसका प्रयोग होना, और कुछ बताने को नहीं है यहां पर। नंबर 10, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है इसका डी, रूट डायरेक्टरी। सीधा आप इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 11, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सही उत्तर है इसका बी। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नंबर 12, निम्न में से कौन एक CPU का नाम नहीं है? प्रोसेसर, ये भी CPU के लिए प्रयुक्त होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। डी, कंप्यूटर ब्रेन, CPU को कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो सही उत्तर है इसका सी, क्योंकि यूटिलिटी प्रोग्राम CPU के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो 12 का उत्तर है सी। अब नंबर 13, कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है? सही उत्तर है इसका 01, मतलब ए। कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज 01 के फॉर्मेट में होती है, तो आंसर हो गया इसका ए। नंबर 13, बिट क्या है? तो ये है, इसका सही उत्तर है बी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। इनपुट डिवाइस में आप जानते हैं कीबोर्ड है, आउटपुट डिवाइस में वीडियो वगैरह आता है, VDU। तो बिट क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। नंबर 15, GUI का फुल फॉर्म है। अभी हम थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन के जवाब के दौरान ऑप्शन से आपको बताए थे, फिर से बता दें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का शब्द विस्तार या फुल फॉर्म होता है। नंबर 16, कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सही उत्तर है लिनक्स, LINUX। बी, ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका सही उत्तर है बी। और इसको खोजने या इसका आविष्कार करने का काम किया था लिनस टॉरवाल्ड्स ने। लिनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में ये काम उनके द्वारा किया गया था। नंबर 17, कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर का क्या काम है? कंप्यूटर में कंपाइलर का काम होता है प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो 17 का आंसर आपके सामने है सी। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18, Ctrl+X का प्रयोग होता है। Ctrl+X का प्रयोग होता है। पिछला बार भी जब हम कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन रखे थे, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि शॉर्टकट की को बिल्कुल आप याद कर लें। एक क्वेश्चन तो यहाँ से निश्चित तौर पर आता हुआ नजर आता है। खैर, Ctrl+X का प्रयोग होता है। सही उत्तर है डी, कंप्यूटर में फाइल को कट करने की यह शॉर्टकट की होती है।
बाकी को भी देख ले। कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की ये होता है Alt प्लस F4, Alt ALT प्लस F4। कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में जाने की शॉर्टकट की ये होता है स्टार्ट प्लस E। कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में जाने की शॉर्टकट की जो है वह है स्टार्ट प्लस E, जबकि फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है CTRL मतलब कंट्रोल प्लस C। तो सही उत्तर है डी इसका। नंबर 19, CPU एवं मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं? ये दोनों स्थित होते हैं मदरबोर्ड में। CPU एवं मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। इसके अलावा रैम और रोम भी मदरबोर्ड में ही होते हैं। रैम और रोम भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होते हैं और ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं। कौन? रैम और रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों में कौन प्रयुक्त होता है? डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों में कौन प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है सी, RAM, रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। और डिवाइस ड्राइव ये क्या होता है? तो हार्डवेयर को चलाने के लिए ये आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर का काम करता है, जबकि कैश मेमोरी जो होता है ये हाई स्पीड का सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, मेमोरी से संबंधित। और CPU को तेजी से चलाने में कैश मेमोरी सहायक होता है। तो सही उत्तर है इसका रैम, सी। रोम रीड ओनली मेमोरी, डिवाइस ड्राइव मैंने बताया कि हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर के तौर पर डिवाइस ड्राइव होता है। और कैश मेमोरी ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है और इसके माध्यम से CPU को तेजी से चलाने में सहायता मिलती है। नंबर 21, ENIAC जो कि पहला कंप्यूटर था, इसे किसने डिजाइन किया था? सही उत्तर जान ले सीधा, जे प्रेस्पर एंड जॉन ने। तो सही उत्तर है बी, ENIAC को इनके द्वारा ही डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आंकड़ों का संगठित संग्रह क्या कहलाता है? मेरा ख्याल है कि पिछले बार के क्वेश्चन में भी यह चीज था, तो आपको याद होगा। सही उत्तर है इसका सी, डेटाबेस। डेटाबेस आंकड़ों को संगठित करके रखने का, संग्रह करने का काम करता है। तो आंकड़ों का संगठित संग्रह कहलाता है डेटाबेस। नंबर 23, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शॉर्टकट की है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शॉर्टकट की है। इसका सही उत्तर है डी, कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस G जो पहला है उसको देखिए, गो टू विंडो को ओपन करने के लिए ये शॉर्टकट की है। गो टू विंडो को ओपन करने के लिए ये शॉर्टकट की है, जबकि कंट्रोल N है नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट की। और कंट्रोल O MS वर्ड में डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने का शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट को देखें, MS वर्ड खोलने पर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है, मतलब कौन सा होता है? सही उत्तर है बी, एरियल। कई बार कंप्यूटर को या मोबाइल को यूज करते हुए आपने इसको देखा होगा। तो सही उत्तर है बी, एरियल। नंबर 25, F12 क्या होता है? सही उत्तर है सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलना, बी। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है इसके माध्यम से F12 से। जब आप MS वर्ड या MS एक्सेल या पावर पॉइंट यूज कर रहे होंगे उस समय F2 का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26, प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला एप्लीकेशन है। सही उत्तर है इसका MS पावर पॉइंट, मतलब कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्राउजिंग का अर्थ है, सही उत्तर जान ले,
इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। तो सही उत्तर है बी, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। ऑप्शन ए को भी देख लीजिए। सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की जो प्रक्रिया है इसको डाउनलोडिंग कहते हैं, जबकि सी सूचना को संप्रेषित करना, ये ईमेल से रिलेटेड काम होता है। तो सही उत्तर है इसका बी, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना। नंबर 28, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है डी, रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था, जबकि टिम बर्नर्स-ली पहले बता चुके हैं www का आविष्कारक, चार्ल्स बेवेल्स कंप्यूटर का, और विंडसर्फ इंटरनेट का आविष्कारक है। विंडसर्फ मतलब कि विंटन ग्रे सर्फ, ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उनके द्वारा खोजा गया। नंबर 29, FTP शब्द का फुल फॉर्म है। याद करें आप, पिछले वीडियो में भी हम आपको बोले थे, जब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हम आपके लिए क्वेश्चन लाए थे, तो फुल फॉर्म जब तक आप जुबान पर नहीं रखेंगे, ऑप्शन देख के अगर आप जाएंगे तो प्रायः आपको कन्फ्यूज़न सामना करना पड़ेगा। तो आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में जाएंगे, बेहतर होगा ऐसे चीज़ों को आप एकदम याद कर लें। इसका सही उत्तर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में LEN फंक्शन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सी, टेक्स्ट, मतलब पाठ से संबंधित होता है ये। और यहां ये भी जान ले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो जनक है उनका नाम है चार्ल्स सिमोनी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जनक या फादर चार्ल्स सिमोनी हैं, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, MS एक्सेल की हेल्प विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है इसका F1, ऑप्शन बी। ये सब चीज को नोट कर लीजिएगा, तभी आपके लिए ये यूजफुल हो पाएगा। 32, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है डी, चार्ट विजार्ड, चार्ट विजार्ड। नंबर 33, लोटस 1-2-3 का प्रमुख प्रतियोगी कौन है? तो इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोटस 1-2-3 का प्रमुख प्रतियोगी है, प्रतिद्वंदी है। नंबर 34, निम्न में से कौन एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है? तो इसमें डेटा को एक टेबल के रूप में बना करके और स्टोर किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा को टेबल के रूप में बना करके और फिर स्टोर किया जाता है, और डेटा को, आंकड़ों को सुरक्षित रखने में ये एक अच्छी तकनीक आज के तारीख में मानी जाती है। जब कंप्यूटर का इतना उपयोग हो रहा है तो उसमें ये एक सुरक्षित तकनीक मानी जाती है, जहां डेटा को सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? और इसका सही उत्तर है ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नंबर 35, डेटाबेस की डेटा फाइल की सूची क्या कहलाती है? डेटाबेस की डेटा फाइल की सूची क्या कहलाती है? सही उत्तर है डी, डायरेक्टरी। 35 का आंसर है डायरेक्टरी। नंबर 36, पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन कौन है? सही उत्तर है .ppt। .ppt इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नंबर 37, लैंडस्केप एवं पोर्ट्रेट। लैंडस्केप एवं पोर्ट्रेट क्या है? तो सही उत्तर है इसका सी, पेपर ओरिएंटेशन। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? एड्रेस मतलब लोकेशन। तो इसका सही उत्तर है URL। ठीक है। नंबर 39, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है थर्ड जनरेशन, मतलब कि सी, तृतीय पीढ़ी से हुआ था। चौथी पीढ़ी से छोटे और सुविधाजनक
काफ़ी तेज़ कंप्यूटर आ गए थे। 5वां पीढ़ी से जुड़ा हुआ चीज़ आपको पहले बता चुके हैं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ा, कंप्यूटर हल्का और ज़्यादा फास्ट होता चला गया। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। और इसका आखिरी क्वेश्चन, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील मतलब एक्टिव बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है बूटस्ट्रैप, ऑप्शन बी। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये 40 क्वेश्चन, पहले भी मैंने आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप सीधा सीधा इसको नोट डाउन कर ले। अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो आपके लिए तमाम चीज़ें बहुत ही आसान हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये टफ है। तो जो नहीं जानते हैं, अभी बैठ के आपको कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसको कि आपको कवर अप करना है। आप इसको पॉइंट बना करके और सीधा तौर पर इसको याद कर लें और अपने जुबान पर रखें। चलिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ रूबरू होते हैं, मिलते हैं। धन्यवाद।